हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीका मोड़ में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, रक्त से संबंधित जितने भी ग्रुप समूह से जो रक्त समूह से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में कम्प्लीटली करेंगे, जो आपके मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ज़रा भी टाइम ना गंवाते हुए चलिए क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में आने की संभावना है। उस प्रकार के वीडियो मिलेंगे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए। इस चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए, आपको लाभ ही मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज का जो पहला प्रश्न है, जैसे सर्वदाता रक्त समूह है, तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? ओ जो ओ ब्लड ग्रुप के समूह होते हैं, जिसका ओ ब्लड ग्रुप है तो वह सर्वग्राही होता है, सबको रक्त प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? जिनका ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो सबसे रक्त ले सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना आर एच फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से संबंधित है। आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना पीएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? पीएच फैक्टर के खोजकर्ता है लैंड स्टीनर एवं बिनर। कौन है? पीएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं बिनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो वृक्क यानी किडनी शुद्ध करती हैं। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो वृक्क यानी किडनी शुद्ध करती हैं रक्त को। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वृक्क का भार होता है यानी किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। कितना? 150 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त एक विलयन है। रक्त कैसा विलयन है पूछा जाएगा जी प्रश्न। तो रक्त किस प्रकार का विलयन है? तो रक्त किस प्रकार का? क्षारीय विलयन होता है। रक्त किस प्रकार का विलयन है? तो क्षारीय विलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पेस मेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? पेस मेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो शिरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके? शिराओं के द्वारा रक्त का वाहन होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो धमनियाँ कहलाती हैं। कौन कहलाती हैं? धमनियाँ कहलाती हैं। देखो, शरीर से हृदय की ओर जो ले जाए तो उसे शिरा बोलेंगे, और हृदय से शरीर की ओर ले जाए तो उसे क्या बोलेंगे? धमनियाँ कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना जरावेक सेवन क्या है? जरावेक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है जी। क्या है? एक कृत्रिम हृदय। जरावेक सेवन क्या है? तो जरावेक सेवन एक कृत्रिम हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सबसे छोटी अस्थि है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपेज है। तो कौन सी? स्टेपेज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। जो कहाँ पर पाई जाती है? मध्य कर्ण में पाई जाती है, यानी कान के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सबसे बड़ी अस्थि है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो फीमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी अस्थि क्या है? फीमर है, जो कहाँ पर? जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो सर्टोरियास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? सर्टोरियास इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सर्वाधिक सर्वाधिक पुनर्उद्भवन की क्षमता है, सर्वाधिक पुनर्उद्भवन की क्षमता किसमें होती है, तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सबसे कम पुनर्उद्भवन की क्षमता किसमें होती है, तो मस्तिष्क में होती है। क्या, मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, दांतों का इनेमल, दांतों का इनेमल सबसे कठोर भाग होता है, या सबसे कठोर हड्डी की बात कहें तो जबड़ा की सबसे कठोर हड्डी होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। कौन सी, पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सबसे छोटी WBC है, सबसे छोटी WBC क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी, लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सबसे छोटी WBC क्या है, तो लिम्फोसाइट, और सबसे बड़ी WBC क्या है, तो मोनोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी WBC क्या है, तो मोनोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, तो इन्फीरियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, तो इन्फीरियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। कितना होता है, 120 दिन का होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रुधिर का थक्का बनने का समय कितना है, तो 2 से 5 दिन का होता है। कितना, रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है, तो 2 से 5 दिन का होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।